सामीन, जैसा कि आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक है कोविड-19 जो हर मुल्क में बुरी तरह से फैल रही है। हम इस वक्त सेकंड फेस कर रहे हैं। बहुत सी डेथ्स हुई हैं इस बीमारी की वजह से, मर्द औरत शहरों में, गांव-गांव में, और बहुत से लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। बहुत से ठीक भी हो रहे हैं और बहुत से हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन इसका इम्पेक्ट तमाम सोसाइटी पे पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से लेकर इंडिविजुअल लेवल तक, और फैमिलीज़ भी अफेक्ट हो गई हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए एक लॉकडाउन लगाया है। वक्तन फ़वक्तन इसमें चेंजेस आ रही हैं। लॉकडाउन में लोगों की नीड्स, उनकी माशी ज़रूरियात, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात नज़र में रखे हुए इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने लोगों की सहूलियात को भी नज़रअंदाज नहीं किया है और बीमारी भी ज़्यादा ना फैले उसका भी मद्देनज़र रखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। हमें चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट दे रही है कम्युनिटी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हाथ सैनिटाइज़र से धोने हों, चाहे वो अंदर ही रहना हो, चाहे वो हाथ बार बार धोने हों, और 6 गज़ की दूरी या जितनी भी दूरी एक दूसरे से मेंटेन रखनी हो, हमें वो फॉलो करना चाहिए। वो उसमें हमारी ही बेहतरी है। हम अपने आप को भी ये स्टेप्स फॉलो करने से हम अपने आप को ही बचा सकते हैं और पूरे माशरे को बचा सकते हैं। दूसरा पहलू इस बीमारी का ये है कि एक डर सा तारी हो गया है पूरे समाज में। हर एक को दिल ही दिल में एक खौफ है कि हो सकता मुझे ये बीमारी हो सकता मेरे अजीज़ व अकारिब को ये बीमारी लग जाए, और अगर ये लग जाए तो फिर बचने की कोई सूरत नहीं। ये डर, ये खौफ हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। या जिन फैमिलीज़ में किसी इंसान को एक कोविड की बीमारी हो गई है तो उनके एक तो उस पेशेंट को भी बहुत एंग्जाइटी और टेंशन और परेशानी हो जाती है, और उसके बाकी अहले खाना जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेशंस या फ्रेंड्स हैं, उन पे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, परेशानी हो जाती है कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, अब मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, या हमारा रिलेटिव ठीक होगा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस तमाम लोगों के माइंड पे असर कर रहा है। अब कितना टाइम लगेगा इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी का फैलाव जो फैल रही है आदमी से दूसरे तक, उसको रोकने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस पे काबू पाएँ और ये सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएं, ताकि हम फिर दोबारा एक अच्छी ज़िंदगी जिएं जैसे हम इस बीमारी के शुरू होने से पहले जिया करते थे। लेकिन एक बात देखी गई है, जब तक वो स्टेज आ जाएगी कि ये बीमारी इसका जड़ से खात्मा हो, हमें कुछ अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए ऐसी सिचुएशन में, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिससे हमें हमारी माइंड पे, हमारी हर एक लाइफ के एस्पेक्ट पे एक स्ट्रेस पड़ा हुआ, उस स्ट्रेस से निपटने के लिए हमें कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर एक वेबसाइट, हर एक प्लेटफॉर्म फ्लडेड है इंफॉर्मेशन से। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके बारे में, और बदकिस्मती से ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे, जिसकी कोई बेस ही नहीं होती है। इन शॉर्ट में कहूँगा कि अफवाहें बड़ी उड़ती हैं। छोटी सी बात को बहुत बड़ा खतरनाक समझ के पेश किया जाता है
और वो भी हमारी परेशानी की एक वजह बन सकती है। मैं चाहूँगा कि जितने भी हम सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करें, वही वेबसाइट्स, वही एड्रेसेस देखें जिन वेबसाइट से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे WHO है, जैसे गवर्नमेंट कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, या कोई और इदारा जो इस काम में माहिर हो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वही आप देखा करें और ज़्यादा भी नहीं देखा करें, ज़रूरत के मुताबिक देखा करें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि घरों में हम इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनका स्कूल बंद है, चाहे वो बड़े हों जो रोज़गार कमाने वाले हैं, जो बाहर हो जाते हैं ऑफिस में, दुकान में, कहीं और काम करने के लिए, वो भी इस वक्त उनकी घरों में बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। तो कुछ लोगों और औरतें तो बहुत ही वर्किंग लेडीज़ जो घर से बाहर निकलती थी काम के लिए, तो वो भी घरों में अब उनको काफ़ी देर तक रहना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत से लोग इस अंदर बैठने के इस स्टेज को जो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये एक स्ट्रेस का सोर्स है और इससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जैसे मैं बच्चों की एग्जांपल ले लूँगा, उनकी स्कूलिंग इफ़ेक्ट हो रही है, उनकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। एक डिसिप्लिन हुआ करता था नॉर्मल डेज़ में, बिफोर पेंडेमिक, बच्चे सुबह उठते थे, टाइम पे उठते थे, अपना हाथ मुंह धो के, ब्रश करके, साफ़ सुथरा होके, ब्रेकफास्ट करके, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की तरफ जाते थे। स्कूल में पढ़ते थे, टीचर होता था, एक इंटरेक्शन होता था, टीचिंग होती थी, लर्निंग होती थी। अब बच्चों की स्टडीज़ पे असर पड़ गया है, वो घर में ही कैद हो गए। माना कि ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस हैं उनका कोई अल्टरनेट ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन हर एक स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर सकता है और उतना ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पैक्ट नहीं है जितना फिज़िकल क्लासेस से हुआ करता। गोया कि बच्चों की स्टडीज़ पे असर पड़ रहा, बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ रहा है। बड़े जो कमाने वाले हजरात हैं वो बाहर जाते थे, कमाते थे, काम करते थे, सोशलाइज करते थे, वो भी घर में पड़े हुए हैं और उनको भी सुबह से शाम तक एक वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह से उनकी सेहत पे, फिज़िकल हेल्थ और उनके माइंड पे भी असर पड़ा हुआ। एक तो घर में कैद रहने की वजह से, और दूसरा बीमारी का डर। ये और जो लोग डेली वेजर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, उन पे भी उनकी इनकम पे बहुत असर पड़ा हुआ है। शॉपकीपर्स हैं, लेबर क्लास है, उनकी इनकम पे बहुत असर पड़ रहा है। वो भी से सारा इम्पैक्ट इंसान की माइंड पे, मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे और सोशल हेल्थ पे पड़ा हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखें, हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये होप नहीं छोड़नी चाहिए कि आने वाला टाइम फिर वैसा ही होगा जैसे पहले था। जिस स्टेज से हम गुज़र रहे हैं ये कोई परमानेंट नहीं है, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है, ये जल्दी ख़त्म होने वाली है। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। और घर में जितना हो सके हमें अपना टाइम ऐसे मैनेज करना चाहिए कि हम अपने आप को बिज़ी रख सकें। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर एक इंसान प्रोफेशन को छोड़ के लाइफ के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक है बायोलॉजिकल पार्ट, दूसरा है साइकोलॉजिकल पार्ट और तीसरा है सोशल कंपोनेंट।
अगर हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करेंगे लाइफ की, उसमें हमारा खाना पीना आता है, सोना होता है, अपनी सेल्फ हाइजीन होती है, नींद भी बायोलॉजिकल पार्ट में आती है। नॉर्मल रेगुलर डेज में जब हम शाम को सोते हैं तो हमें ये माइंड में रहता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल पे जाना है, एम्प्लॉयज़ को नौकरी पे जाना है, बाकी शॉपकीपर्स को अपनी शॉप्स पे जाना है, और हम जल्दी सोते हैं और सुबह टाइम पे उठने की कोशिश करते थे। आजकल ये देखा गया है क्योंकि सुबह उठ के कहीं जाना नहीं, घर में ही रहना है, तो स्लीप पैटर्न पे असर पड़ा है। देर तक रात को मोबाइल पे लगे रहते हैं हम लोग, उसकी वजह से देर तक सोते हैं, और सुबह भी हमें पता है कि कहीं जाना नहीं है, घर में ही सारा दिन बिताना है, तो देर तक सोए रहते हैं। उससे हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। लिहाजा हमें ऐसी सिचुएशन में भी अपना ये स्लीप हैबिट्स जो पहले नॉर्मल डेज में हुआ करता था वो हमें बरकरार रखना चाहिए। टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए। अगर हम ठीक तरह से नींद करें तो हमें हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, कहते हैं कि नींद एक ब्रेन टॉनिक है, नींद एक फिज़िकल स्ट्रेस देती है हमें। तो पूरा टाइम रात को सोना हर एक इंसान की इम्पॉर्टेंट नीड है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में भी हमें नींद पे पूरी होनी चाहिए हमारी। तो सुबह जब उठते हैं अपना पर्सनल हाइजीन, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सुबह कहीं जाना नहीं है तो क्यों नहाना है, क्यों साफ रहना है उतना। तो लिहाजा ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। चाहे घर में भी बैठना हो, लेकिन अपनी पर्सनल हाइजीन को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होने दें, ठीक है। उससे भी बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। खाना, आजकल की सिचुएशन में देखा गया है कि अक्सर लोग जो खाने की टाइमिंग हुआ करती थी पहले, वो अफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि घर में बैठे हैं, सुबह लेट उठते हैं। पहले हम अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट किया करते थे, अब कहते हैं कि सारा दिन घर में ही रहना है तो चलो 10 बजे होता है, कभी 1 बजे ब्रेकफास्ट होता है, लंच कभी स्किप करते हैं, लंच का कोई टाइम नहीं है, शाम डिनर का कोई टाइम नहीं है, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हम जैसे पहले रेगुलर मील्स टाइम पे लिया करते थे, वैसे ही हम आज भी इन दिनों लिया करें। बल्कि आज एक एडवांटेज ये है कि पहले हम जब अपने कामों में होते थे तो अलग अलग लोग, फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स जगह जगह अकेले अकेले खाना खाया करते थे। लेकिन आज इस लॉकडाउन से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करके खाना टाइम पे खाएं, ठीक है। ये हुई इन शॉर्ट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। दूसरा है सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स में हमें एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, जो इस लॉकडाउन की वजह से डिसरप्ट हो चुका है। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास आना जाना, नेबर्स के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के आना जाना वो बंद हो गया है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वी शुड बी थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि इसके थ्रू वी कैन कनेक्ट विद आवर पीपल, विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर नेबर्स, विद आवर रिलेटिव्स, विद आवर वेल विशर्स। उनके साथ हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, उनके साथ इन टच रहें। तो वो भी एक सोशल एस्पेक्ट जो हमारा है, लाइफ का है, उसको इससे अफेक्ट नहीं हो पाएगा और हम एक नॉर्मल सोशल लाइफ गुजार सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा मूड, हमारे इमोशंस, ये भी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी मैंने पहले भी इस थोड़ा सा टच किया, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड को दें, उससे हमारी पर्सनैलिटी पे एक बहुत असर पड़ता है। अगर हम अपने माइंड को एक नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दें, तो हम एक नेगेटिव सोचेंगे और उससे हमारी
फिज़िकल हेल्थ पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी और सोशल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी इन बीमारियों के शिकार हैं उन पे ये बीमारी और बढ़ सकती है, सीवियर हो सकती। जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दूसरे मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के शिकार हैं, उनको चाहिए कि आज भी जो मेडिसिन लेते थे रेगुलरली लें, अपने डॉक्टर्स के साथ इन टच रहें। गवर्नमेंट ने यहाँ पे, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ कि अगर फिज़िकली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने कुछ डॉक्टर्स के फ़ोन नंबर पब्लिश किए हैं मीडिया में, पेपर्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिसाइज किए हैं फ़ोन नंबर। अगर किसी इंसान को कोविड रिलेटेड या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो, कोई परेशानी हो, कोई बात पूछना चाहता हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए उसको, तो वो उन डॉक्टर से अपॉइंटेड डेज़ में, जो मीडिया में आ चुका है, किस डेट पे कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में उनसे पूछ सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो एक डेली सुबह से शाम तक एक रूटीन बनाया करें हम। जैसे सुबह उठ के कुछ काम करना है, जिन लोगों को अंदर फैसिलिटीज़ है वो गार्डनिंग करें, जिन अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने पेरेंट्स के साथ खेलें, इंडोर गेम्स खेलें। जिनको वहाँ पे जिन फैमिलीज़ को थोड़ा सा आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं अपने घर के अंदर ही, वो उसका यूज़ कर सकें और आउटडोर गेम्स खेलें विद इन द फैमिली। घरों में भी देखा गया है कि ज़्यादा अंदर रहने से भी बीमारियां फैलती हैं। ये कोविड-19 हमें चाहिए कि अपने रूम्स के विंडोज़ और डोर्स ऐसे खुले रखें ताकि एक अच्छी वेंटिलेशन हमारे घर के अंदर हो, अच्छा सनशाइन हो। इस सनशाइन, प्रॉपर सनशाइन लेने से और प्रॉपर वेंटिलेशन से भी हम इस वायरस को फर्दर फैलने से रोक सकते हैं। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे मैंने कहा कि पहले ही फ़ोन नंबर डॉक्टर्स के एडवर्टीज़ हो चुके हैं, तो उनका भरपूर इस्तेमाल करें और इस लॉकडाउन से और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो हम पे है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इससे बड़ी आसानी से हम निकल आएँ विदाउट अफेक्टिंग आवर हेल्थ, फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि हम फिर दोबारा वैसे ही ज़िंदगी गुजारें जैसे इस पेंडेमिक के स्टार्ट होने से हम रहा करते थे। थैंक यू।